से कर्व नहीं हो रहा, कर्व हो रहा है तो वो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बना रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी वो मिस्टेक किए जा रहे हैं और उसकी वजह से उनकी शेप्स भी सही नहीं बन रही। तो सबसे पहले जी हम थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे अल्लाह मियाँ तौफीक दे सही से समझाने की और आपको सही से समझने की, और जो हम टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं सीखने में, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, इश्यूज़ क्या आ रहे हैं वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। मैं जी सिंपल व्यू में जा रहा हूँ और यहाँ से शो ग्रिड कर रहा हूँ। अब बच्चों को शेप बनाने में इशू आ रहा है, वो इशू ये आ रहा है जी, मैंने कहा था आप यहाँ से सबसे पहले स्ट्रोक लेंगे और 60 का स्ट्रोक लेंगे। क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्रेस करें। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको शिफ्ट प्रेस करना है, आपकी लाइन एक्यूरेट एंगल वाइज ही मूव करेगी। 1 2 3 4 5 60 पिक्सल्स का बॉक्स जहाँ पे ये लाइन खत्म हो रही है, यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दें और आप शिफ्ट से हाथ हटा लें। उसके बाद सिंपल आपने आगे जाना है, शिफ्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे जी आपको पॉइंट आ गया, क्लिक कर दें बगैर डरे। कोई सॉफ्टवेयर आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई आपको रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और ना ही सर देख रहे हैं आपके, तो आप बिल्कुल इजी होके काम किया करें। ये शेप बन गई, इस शेप को जी मैंने कहा था आगे आगे की तरफ ड्रॉ कर लें, और ड्रॉ करने के बाद इसको रोटेट कर लें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे ही क्लिक करते हैं ये सर्कल्स आ जाते हैं। इसको मैक्सिमम कर्व देना है आपने। अब ये बच्चों से नहीं हो रहा, मैक्सिमम कर्व नहीं दे रहे, डर डर के इतने कर्व दे रहे हैं और जाके जी शेप आगे एक्सटेंड करके शेप बनाना शुरू कर देते हैं। भाई डर क्यों रहे हो, उसे मैक्सिमम आपने कर्व देना है। बिल्कुल इसको आपने एक्यूरेट कर्व देने के बाद अब इसको जी आपको फोर्थ स्टेप बताया था सिलेक्शन वी। अब आप जी इसको आगे करें, और आगे करने के बाद अब आपने इसको शेप में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, और एक्सपेंड में जाके ओके। अब जी एक शेप बन गई, अब ये लाइन नहीं रहेगी। अब इसको लाके नीचे रखें, और नीचे रखने के बाद ऊपर इसके कलर को यहाँ से नन कर दें, इसके स्ट्रोक को कलर दे दें। सिंपल मैंने रोटेट के ऑप्शन को स्वैप कर दिया, कलर को स्ट्रोक में दे दिया और स्ट्रोक के अंदर नन था तो वो कलर में आ गया। अब जी ऊपर वाली लाइन को मैं उठा के नीचे ले आता हूँ, नीचे लाया और अब इसकी डेंसिटी को कम कर रहा हूँ, लाइन की 1 कर दिया। अब इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, अब वही सेकंड स्टेप जो हमने किया था, क्या किया था, मैक्सिमम कर्व दे दें। उसके बाद जी सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट करें, ऑल्ट प्रेस करें, आगे आगे की तरफ ले आए। उसके बाद जी मैंने कहा था इस लाइन को उठा के ऊपर ले जाएं, आराम से इजीली ऊपर ले जाएं। उसके बाद जी पेन टूल लें और पेन टूल से इस एज को मिलाएं और इस कॉर्नर से मिलाएं, एंटर कर दें। अगेन इसको मिलाएं और इसके साथ एंटर कर दें। अब जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस सर्कल को भी रोटेट कर दें मैक्सिमम, इसको भी कर दें जितना ये हो सकता है, इस कॉर्नर को भी पकड़ के जितना ये हो सकता है, इस कॉर्नर को पकड़ के जितना ये हो सकता है। अब बताएं क्या मुश्किल आ रही है इसके? 2 दिन 3 दिन से बच्चों को यही समझ नहीं आके दे रहा कि सर ने कर क्या दिया। अब जी यहाँ पे ये अब गौर से देखें, ये एक लाइन है और ये एक शेप है। अगर हम कलर फिल करेंगे एज इट इज तो क्या होगा, हमारे बैकग्राउंड में होगा कलर। अब बच्चे कहते हैं सर हमारा कलर फिल नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एक स्टेप खा रहे हैं ना। आप एक स्टेप क्या खा रहे हैं कि आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर टूल में जाना है, विंडोज में जाएं, ये आपके पास ही पाथ फाइंडर टूल अवेलेबल है। पाथ फाइंडर टूल अवेलेबल है, आप इसको इजीली उठा के यहाँ पे साइड पे रखें। और अब क्या करें जी, इन दोनों को डिवाइड कर दें। सिर्फ क्लिक करना है, ये डिवाइड का बटन को प्रेस करना है और ये डिवाइड हो चुका है। अब इसको कुछ नहीं करना, सिंपल राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद अनग्रुप करना है। ये जी आपकी 2 शेप्स बन चुकी हैं। अब इसके अंदर आपको कलर करना है तो आप इजीली कलर कर सकते हैं। ये 2 शेप्स हैं भाई। अब इसके अंदर मुझे बताएं क्या टेंशन आ रही है। अगर आपको से वो ग्रेडियंट यूं करके रोटेट करने के बाद नहीं हो रहा तो आप इससे पहले कर लें। यहाँ से जी मैं इसे ग्रेडियंट देना चाह रहा हूँ।
ग्रेडियंट का टैब यहाँ पे है, ये जी ग्रेडियंट मैंने दे दिया। यहाँ से जी अब आपको एक कलर सेलेक्ट करना है आपको, तो आप कलर बना सकते हैं। यहाँ पे जी डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे स्विचेस हैं, इनकी मदद से मैं जी कलर बना रहा हूँ। उसके बाद जी सेकंड कलर अपना सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से जी मैंने अपना सेकंड कलर भी सिलेक्ट कर, पहली शेप ये हो गई। दूसरी शेप को सिलेक्ट करता हूँ अब, और इसको भी जी कलर कर रहा हूँ। और कलर करने के बाद यहाँ पे जी से स्वैप कर देता हूँ, मतलब कि पर्पल को यहाँ ले आया और उसको यहाँ ले आया, ये सिंपल यहाँ पे रिवर्स की रेड में है। अगर इसको डार्क करना है, इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से जी डार्क का कोई ऑप्शन पकड़, ये जी हो गया। करने के बाद सिंपल जी इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं सिंपल इन दोनों की आउटलाइन को बंद कर रहा हूँ। अब बेशक आप इसे ग्रुप करना है तो ग्रुप कर लें, ग्रुप नहीं करना तो आप सिंपल इसको जी कॉपी करें। पहले तो इसे इसको वो करें ना। अच्छा, आपको जी इतना रोटेट करना है, इसको ट्रांसफॉर्म कर दें। ट्रांसफॉर्म में जाएं, रिफ्लेक्ट करें, प्रीव्यू दिखा रहा है, कॉपी एंड रिफ्लेक्ट गलत बन रहा है, दोबारा से इसको थोड़ा सा और रोटेट कर। मैं जैसे 45 पे रोटेट करता हूँ, ठीक है, ओके किया हमने। उसके बाद जी मैं दोबारा से ट्रांसफॉर्म में गया, रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रीव्यू में मुझे दिखा रहा है कि ऐसे आएगी शेप आपकी, तो मैं इधर जी कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कॉपी भी हो जाएगी और इजीली आपकी शेप भी बन जाएगी। अब बताएं, इजी हो गया? और अच्छा, अब आपने करना है जी डायरेक्ट शेप टूल की मदद से इन शेप्स को ज्वाइन। सिंपल जी से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद जाएं शेप बिल्डर टूल के अंदर, ये जी आपके पास शेप बिल्डर टूल मौजूद है। अब आपको इसको एक पार्ट बनाना है, शिफ्ट प्रेस करें। शिफ्ट नहीं प्रेस करना, बल्कि कोई कीज भी नहीं प्रेस करनी, सिंपल इसको ड्रैग करें। ये हमने जी ड्रैग कर दिया, यहाँ से इसको ड्रैग कर दें, ये जी ड्रैग हो गई। उसके बाद जिसे नीचे रहने दें, ये ऊपर है तो यहाँ इसको ऊपर लेकर आते हैं, सिंपल इसको ड्रैग किया। जो नीचे से आ रहा है इसको अब ऊपर से आना चाहिए। अब बताएं क्या इसमें मुश्किल है, क्या परेशानी है? सर हमारे से इसमें नहीं शेप हो रही, कोई कह रहा है जी सर मुझसे इसमें कलर नहीं हो रहा, सर मुझसे ये नहीं बन रहा। ये सब चीजें अलग अलग हैं, आप अलग अलग सिलेक्ट करके बना लें। अगर अलग अलग नहीं आ रही, उसकी रीजन ही यही है कि आपने पाथ फाइंडर टूल से इसे अलग किया ही नहीं है। अगर कर दिया है तो फिर आपको दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना होगा, और अनग्रुप का ऑप्शन आता है, ये ग्रुप का आ रहा है, मैं ग्रुप कर देता हूँ, तो अब ये दोनों ज्वाइन हो गए। राइट क्लिक करता हूँ, इसे अनग्रुप कर देता हूँ, अब ये दोनों अलग हो गए। तो ये छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं जिनको आप जल्दी से हल करें और मेरे साथ आएं और साथ साथ काम करें। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसको जी मैं क्लोज कर रहा हूँ, और यस लिखकर आप लोग बता सकते हैं कि अब आपको कितनी समझ आई है, अब कुछ समझ पल्ले पड़ा है या अभी भी नहीं आई। सर की वाला ऑप्शन ऑन कर लीजिए, इजी समझ आ जाएगा कि क्या प्रेस कर रहे हैं। जनाब मैं कर देता हूँ। कुछ बच्चों को नहीं आई समझ, जिसकी वजह से दोबारा रिपीट करना पड़ा मुझे। अच्छा, और क्या कह रहे हैं जी? सर यस ग्रेडियंट की टैब का बता दिएगा। ग्रेडियंट का टैब जी यहाँ पे भी मौजूद है, विंडोज में जाएंगे, यहाँ पे भी ग्रेडियंट का टैब मौजूद है। कोई टूल आपको नहीं मिल रहा, आप इजीली यहाँ पे जाके ग्रेडियंट का टूल में चले जाएं, ये ग्रेडियंट आपके पास मौजूद है। ग्रेडियंट पे क्लिक करें,
उसका टैब ओपन हो जाएगा। टैब अब ओपन हो रहा है तो आप इसको साइड में जाके अपनी मर्जी से रखें। सिंपल जी, मैंने ड्रैग की है, इसको जी मैं अलग टैब में लेके जा रहा हूँ, आप अलग टैब में ले जाएं, जैसे आपका दिल करे आप इसको रख सकते हैं, ये टैब में ओपन हो गया। सर आपका नेट बहुत इशू आ रहा है। जनाब मेरे नेट का इशू नहीं आ रहा, अगर मेरे नेट का इशू होता तो यहाँ पे कोई भी बच्चा मुझे आगे जाने ही ना देता, 10 मैसेजेस आ जाते। मैसेज नेट का इशू आपकी तरफ से आ रहा होगा, आप जरा तो रीचेक करें। अगर मेरी तरफ से आ रहा है तो होस्ट काइंडली मुझे बताएं कि नेट का इशू तो नहीं आ रहा। सर आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। बस ठीक हो गया। तो काइंडली यार आप अपना नेट चेक किया करें, यहाँ पे आके ये हम नेट खराब है सही है यही खेलते रहे ना तो आज हम नहीं पढ़ सकेंगे। अच्छा जी, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। आज जी आज हम इस तरह की मजे की इलस्ट्रेशन बनाने वाले हैं। तो आज जिन स्टूडेंट्स ने मुझे ज्वाइन किए है, स्पेशली गर्ल्स जो हैं, उनको ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि ये रंग बिरंगी सा एक तालाब सा है और उसके अंदर हम फिशेस ड्रॉप करेंगे। हम ये कैसे बनाएंगे, ये हम बहुत इजीली बना सकते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ों को हम बंद कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जी आपने फाइल में जाना है और फाइल में जाके आप न्यू करेंगे, अपना कैनवस सिलेक्ट करेंगे, 1080 पिक्सल्स, 1080 पिक्सल्स। टैब आपका एक ही है, आर्टबोर्ड, और सिंपल क्रिएट कर देंगे। क्रिएट से पहले मोर ऑप्शंस में जाएं और आपकी जो रेजोल्यूशन है वो 72 होनी चाहिए। अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी, जब आप प्रोसेस काम कर रहे होंगे, जिन जिनके सिस्टम्स थोड़े स्लो हैं वो हेल्ड हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है, शुरू में ही आप इसको कर लेंगे, अदरवाइज आप सारी मेहनत कर लेंगे, दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से नया पेज बनाकर। तो पहले से एहतियात कर लें। और एहतियात क्या करनी है आपने, इसकी रेजोल्यूशन 72 रख लेनी है आपने। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है आज का आपने, वो ये करना है कि आज मैं आपको ग्रेडियंट की एक वेबसाइट बता रहा हूँ। बहुत मजे की वेबसाइट है जहाँ से आपको इजीली ग्रेडियंट के कम्बिनेशन मिल सकते हैं और आप इजीली उसकी मदद से ग्रेडियंट बना सकते हैं। उस ग्रेडियंट की वेबसाइट का नाम है uigradients.com। इस पर जाएं, रेडीमेड ग्रेडियंट्स आपके पास तैयार हैं और आप इजीली उन ग्रेडियंट्स को यूज कर सकते हैं। शो ऑल ग्रेडियंट्स। अब मुझे किस में बनाना है, मुझे डार्क ब्लू में बनाना है। मैं चाह रहा हूँ एक फिश का कोई तालाब सा हो, एक्वा मरीन कोई कलर है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये जी एक्वा मरीन कलर है, सिंपल मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये दो कलर्स आ गए। हर हमारा बेसिकली जो जो सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर, ये मैथमेटिक्स पे बना हुआ है। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो जो कोडिंग हो रही होती है वो सब कुछ प्ले जो हो रहा होता है वो कोडिंग पे हो रहा होता है। तो ये कलर्स के जी कोड हैं, ये हम कॉपी करते हैं। सिंपल इस पर क्लिक करें, ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जी आपने कैनवस पे आए और यहाँ पे सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएं जिसके अंदर हमने अपना एक कलर रेडी करना है। इसके बेशक आप स्ट्रोक को यहाँ से नन कर दें और नाउ कलर को अब आपने बनाना है तो यहाँ पे ग्रेडियंट फिल कर दें। और यहाँ पे जी आपका कलर है जो आपने कॉपी किया हुआ यहाँ पे फिल करना चाह रहे हैं, इस सर्कल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। नाउ आपके पास ये कलर पैलेट है, इसमें जाना है और ये 3 बार्स आपको दिए में इसमें जाएंगे और यहाँ से सिंपल ग्रे स्केल से आप आरजीबी कलर्स करेंगे। ये जी कोड आ गया है, यहाँ पे आप अपने कलर का कोड फिल करें। सिलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल वी प्रेस किया, वही कोड आ चुका है। मैं एंटर करता हूँ तो कलर मेरा फिल हो चुका है। दोबारा मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, ये कलर है, इसको मुझे कॉपी करना है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें, ये कॉपी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर अपने कैनवस पे आए और यहाँ पे जिस सर्कल है इसमें फिल करना है आपको दूसरा कलर। डबल क्लिक करें, ये 3 लाइंस आपको दी हुई है, इस पर क्लिक करें और सिंपल आप यहाँ पे जाके आरजीबी करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे और एंटर। ये जी आपका तरोताज़ा फ्रेश कलर रेडी है टू कुक। आप इसे इजीली अपने डिज़ाइन में यूज कर सकते हैं। कुक ना कर दिएगा तो ये कुछ और ही बन जाएगा, वरना सर ने कहा था कुक करना है तो हमने इसलिए कुक कर दिया। अच्छा जी, अब करना ये है कि आपने इसको
टिंट्स एंड शेड में हम डिवाइड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जिसको सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में जाते हैं और एक्सपैंड में जाते हैं। एक्सपैंड में जाके आप सिंपल स्पेसिफाई 20 लिखेंगे, स्पेसिफाई 20 लिखेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे देखें आपके पास मैक्सिमम शेड आपके सिस्टम ने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं कि आप जो भी कलर पैलेट बनाएंगे तो आप इजीली यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जी तरीकाकार है ग्रेडियंट लेने का, ग्रेडियंट बनाने का और अपनी पैलेट में कन्वर्ट करने का। इसी तरह हम लेआउट्स बनाते हैं, इसी तरह ही हम फर्दर और काम करते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको जो बताया आप उसी तरह एज इट इज अच्छी असाइनमेंट बनाने की कोशिश किया करें। लेक्चर लेने के फौरन जल्दी ना किया करें कि आपने फौरन ही जमा करानी है। आप टाइम लिया करें, आराम से ड्रॉ किया करें, देन मुझे आराम से भेजा करें। कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। काम कर रहे हो अपना काम करो, ना करो ये अगर नहीं दिल चाह रहा। लेकिन जब इस कंप्यूटर पे सिस्टम पे बैठे तो प्रॉपर क्या नाम है रिकॉर्डिंग सुने, पूरी अटेंशन से सुने और उसके बाद जाके अपनी प्रैक्टिस करें। और ज्यादातर बच्चों को, किन बच्चों को मसला आता है, उन बच्चों को आता है जो कि अपने लेक्चर के ड्यूरेशन में अपने पास ना नोट पेंसिल रखते हैं ना नोट पैड रखते हैं। जैसे जैसे मैं बता रहा होता हूँ, अगर आप उस तरह नोट करते रहें ड्यूरिंग लेक्चर आपको कभी भी मसला नहीं होगा। 67 स्टूडेंट जो इस वक्त मौजूद हैं इनको तो बिल्कुल नहीं होगा, उनको हो सकता है जो यहाँ पे मौजूद ना हो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, हालांकि जब सेशन स्टार्ट होता है 150 200 बच्चा होता है, लेकिन एट द एंड वो कहाँ चला जाता है, वो सब रिकॉर्डिंग पे आ जाता है कि सर रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है, हम रात को देखेंगे आराम से। और उसके बाद क्या होता है, वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। उसके बाद वो सर को मैसेज करेंगे, वो टीम को मैसेज करेंगे, रात का 1 बजना वो देखेंगे कि 1 बज रहा है, ना वो देखेंगे 2 बज रहे हैं, फिर ठा 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 मैसेज पे मैसेज मैसेज मैसेज। तो इसका इशू उन्हीं ज्यादातर उन्हीं हो रहा है जो 67 स्टूडेंट्स हैं। मोस्टली बच्चे प्रेजेंट होते हैं माशाल्लाह से इस बैच के अंदर। लेकिन क्या नाम है, काफी सारे बच्चों को नहीं है मसला, वो फौरन अपनी असाइनमेंट अपने टास्क कंप्लीट करते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है कि हमने पे किया हुआ है, हम इसका पूरा फायदा उठाएं। अच्छा खैर, अब जी हम अपनी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे अपने कैनवस के ऊपर। सिंपल जी मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, कुछ भी प्रेस नहीं किया, सिंपल मैंने एक बॉक्स बनाया है। ये लाइन मुझे बता रही है कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट बॉक्स बना चुका हूँ। और इसके अंदर जी प्लेन कलर पे क्लिक किया मैंने, ग्रेडियंट नहीं चाहिए मुझे। आई प्रेस करके यहाँ से जी मैं सेकंड कलर पिक कर लेता हूँ। नाउ अब मैं एक शेप बनाता हूँ पेंसिल टूल की मदद से। ये बॉक्स के बिल्कुल नीचे पेंसिल टूल है, राइट क्लिक करेंगे, टैब ओपन होगा, यहाँ पे आपके पास पेंसिल टूल अवेलेबल है। पेंसिल टूल की मदद से मैं एक शेप बना लेता हूँ। अगेन अगेन असल में मेरे माउस के नीचे कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से मुझे इशू सा आ रहा है। 2 मिनट में एक कोई चीज रख लूँ अपने माउस के नीचे, देन हम ड्रॉ करते हैं। जी हमने ड्रॉ कर लिया। ना उसको स्मूथ करना है, आप राइट क्लिक करें, स्मूथ टूल है आपके पास। ये जी आपके पास एंकर पॉइंट्स हैं, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, ये आपको स्मूथनेस करके दे देगा आपकी शेप। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपने कोई भी पेन टूल से कोई शेप बनानी है तो उसके बाद आप स्मूथ टूल की मदद से उसको स्मूथ कर सकते हैं बहुत इजी से। तो इसलिए आज के बाद घबराने की फिक्र छोड़ देनी है आपको। आपकी डिक्शनरी में इजाफा हो गया है कि स्मूथ टूल के साथ आप सिंपल एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप एक शेप बना सकते हैं।
नाउ सिलेक्शन टूल भी प्रेस कर रहा हूँ, शॉर्टकट की सिलेक्शन टूल की है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों कैनवस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, पाथ फाइंडर टूल के अंदर जा रहा हूँ। पाथ फाइंडर टूल कहाँ है जनाब? यहाँ पर अगर है तो ये रहा जी, पाथ फाइंडर टूल। पाथ फाइंडर टूल के अंदर जाके मैं ऊपर वाली शेप को नीचे वाली शेप से माइनस करवाने वाला हूँ। ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन है माइनस का। सिंपल मैंने क्लिक किया, ये माइनस हो गया। एट द एंड अगर आप देखें, इसे मैं साइड पे लाके दिखा रहा हूँ, ये होलो हो चुका है, होलो हो चुका है और मुझे होलो ही करना था इसे। अब मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ, कैनवस को साइड पे ला रहा हूँ और आई प्रेस करके, आई ड्रॉपर टूल प्रेस करके यहाँ से कलर पिक कर लेते हैं हम। यहाँ से जी मैं सेकंड कलर पिक कर रहा हूँ, दोबारा अपने कैनवस पे ला रहा हूँ और कैनवस पे लाने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। 5 मिनट का हम वक्फा लेंगे। अजान हो चुकी है, जिस जिसने नमाज पढ़नी है काइंडली वो नमाज पढ़ सकते हैं। अगेन आ गए आप लोग तो शुरू करें। बिल्कुल जी शाहनवाज साहब, इंस्ट्रक्शन होती है, आपको प्रॉपर बताया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं इस पे फोकस रखें और मेहनत करते रहें, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सिर्फ फोकस रखें हमारे आज के टास्क पे, आगे का ना सोचें, बड़ी जंप नहीं सोचनी। सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स को करेंगे, एट द एंड आप बड़ी जंप लेने की पोजीशन में हो। अच्छा जी, शुरू करते हैं। इसको जी सिंपल मैं लार्ज कर रहा हूँ अपने नॉर्मल डिजाइन से। क्या हो गया? कलर पैलेट साइड पे ला रहा हूँ। अच्छा जी, मैं दोबारा इसकी कॉपी ले रहा हूँ, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके। और अब मैं जी अपना थर्ड कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, आई प्रेस करके ये मैंने कलर सिलेक्ट किया, दोबारा कैनवस पे लाता हूँ और कैनवस पे लाने के बाद थोड़ा सा इनलार्ज कर रहा हूँ। और ओवरऑल जी मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि हम अपने कैनवस से बाहर ना जाएं। दोबारा मैंने कॉपी ली, आई प्रेस किया और अब मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक और कलर पिक किया, दोबारा अपने कैनवस पे ला रहा हूँ और इसको थोड़ा सा नॉर्मल से लार्ज कर रहा हूँ। अगेन आई प्रेस किया और नाउ अब मैं कलर थोड़ा सा ब्राइट कर रहा हूँ इसके अंदर। और अगेन ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके मैंने कॉपी किया, आई प्रेस किया और यहाँ से डिफरेंशिएट कलर मैंने पिक किया और मैं दोबारा कैनवस पे लाया। शिफ्ट प्रेस करके नाउ अब इसको आप बड़ा कर सकते। सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और कैनवस पे एडजस्ट कर।
नाउ फाइन। अच्छा, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो लास्ट में जो कलर है वो काफी डार्क है। मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाले कुछ लाइट कलर्स में से नीचे ऐड कर दिए जाएं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल जी, मैं ये कलर पिक करता हूँ लाइट वाला और उसको साइड पे लेके आया। अब मुझे इस लेयर को सबसे नीचे लेके जाना है, तो उसके लिए मेरे पास है कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट को क्लिक करते रहें, ये नीचे जाती रहेगी। लेयर की सबसे नीचे आ चुकी है इस वक्त। अब इसको छोटा कर लें, आप सिंपल शिफ्ट प्रेस करके छोटा करें और यहाँ से उठा के इसे प्लेस करें। दोबारा छोटा, इतना छोटा कर लें कि वो नीचे से आना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इस वाली को भी ले जाते हैं जो सबसे ऊपर पड़ी हुई है। मैंने इसकी कॉपी ली है, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं करूँगा सबसे नीचे आपके सिंगल क्लिक के ऊपर चली जाएगी। नाउ आप इसे छोटा कर लें। नाउ एक इल्यूजन सा क्रिएट होता नजर आ रहा होगा आपको कि ये एक डेप्थ सी बन गई है। आपको पता चल रहा होगा ये एक पर्सपेक्टिव व्यू सा आपको आना शुरू हो चुका होगा। उसकी रीजन क्या है कि हमने बनाया ही कुछ इस तरह का है कि वो पर्सपेक्टिव व्यू फील होना शुरू हो जाए। इस तरह के आप अब बहुत सारी चीजें डिजाइन देखेंगे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। पहले पता नहीं होता तो अंदाजा इंसान फोकस भी नहीं करता। इस तरह के वैसे भी आपकी नजरों से गुजरे होंगे। ये ऐसे लग रहा है कि हमने जैसे एक आर्ट कार्ड लिया, उसकी कटिंग की और उस कटिंग करते 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 एक डेप्थ से क्रिएट कर लिए। अब एक मजे का काम करने वाले हैं, मैं सबको ओवरऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इनका ड्रॉप शेडो क्रिएट करता हूँ। ड्रॉप शेडो क्रिएट करने से होगा क्या, यहाँ पे मैं इफेक्ट में जा रहा हूँ और इफेक्ट में जाके मेरे पास यहाँ पे स्टाइलाइज का ऑप्शन मौजूद है। स्टाइलाइज के ऑप्शन के अंदर मेरे पास ड्रॉप शेडो मौजूद है। सिंपल आप ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्रॉप शेडो का पैनल आ जाएगा। सबसे पहला काम आपने करना ये है कि यहाँ पे ड्रॉप शेडो के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास शेडो का कलर है कि आप कौन सा कलर देना चाह रहे हैं, तो आप इधर अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं कर रहा, मैं ब्लू में ही रहने दे रहा हूँ उसे। और उसके बाद जी आप इसकी ओपेसिटी को अगर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे इसकी डेप्थ के अंदर इजाफा होता जाएगा ओपेसिटी को बढ़ाने से। उसके बाद वाई एक्सेस आपको शेडो की साइड पे चाहिए। जैसे जैसे आप देख सकते हैं शेडो मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो शेडो इस साइड की तरफ रोटेट हो रहा है, लेकिन मुझे इस साइड पे नहीं चाहिए। मैं दोबारा बैक कर रहा हूँ, मैं इसको जी कम से कम -2 पे रख लेता हूँ और यहाँ से जी ऑफसेट को ऊपर से नीचे की तरफ आपको शेडो कितना चाहिए वाई ऑफसेट के ऊपर, तो आप कहते हैं जी मुझे इतना नहीं चाहिए। आप इसको भी यहाँ से ऑलमोस्ट 7 कर लें। उसके बाद ब्लरनेस है कि ब्लरनेस आपको कितनी चाहिए, तो मुझे इतनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से 5 या 7 ऑलमोस्ट डन। और सिंपल मैं यहाँ से ओके करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि एक मजे की डेप्थ क्रिएट हो चुकी है। पता चल रहा है कि हर एक शेप लेयर का हिस्सा बन चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजीली आपने एक मजे का इल्यूजन तालाब टाइप सी चीज बना ली। अब हम इसके अंदर लाके फिशेस ड्रॉप करते हैं। फिशेस के लिए क्या करेंगे, ऑलरेडी आपको अगर इमेज कहीं से मिल जाती है आप ले लें, अदरवाइज आपसे ये इमेज शेयर कर ली जाएगी। आप लोग इधर से अपने कैनवस के ऊपर इन फिशेस को लाके यूज कर सकते हैं। मैं सिंपल कंट्रोल C कर रहा हूँ और अपने कैनवस के ऊपर कंट्रोल V कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ से इसकी कॉपी लेता हूँ और आपको बनाकर दिखाता हूँ इसे ड्रॉ किस तरह करना है। अगर आप अपने इमेज को यहाँ पे अडोबे इलस्ट्रेटर पर ले आए हैं तो सिंपल आप कंट्रोल 2 प्रेस करें, ये फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद आप नीचे वाली स्पेस को नहीं उठा सकते इमेज को, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब आप सिंपली पेन टूल की मदद से इसके ऊपर शेप बना सकते हैं। शेप बनाने के लिए जी आप स्टार्ट करें इसके फेस के ऊपर से और मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर कर्व आ रहा है। यहाँ से आप कलर को नन कर दें, सिर्फ आउटर लाइन होनी चाहिए। ये जी आपको इस तरह का अगर चाहिए शेप तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपने हैंडल्स को बंद कर सकते हैं। ये जी मुझे इतनी शेप चाहिए, कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत अगर परफेक्ट नहीं बैठ रहा
तो आप उसे पेन टूल की मदद से बाद में परफेक्ट कर सकते हैं, स्मूथ टूल की मदद से। लेकिन आदत यही डेवलप करें कि आप शुरू से ही परफेक्ट बनाना सीख जाएं। हैंडल बंद, ऑल्ट प्रेस करके, हैंडल बंद, ऑल्ट प्रेस करके, अगेन शार्प कर्व, अगेन हैंडल क्लोज, यस, अगेन हैंडल क्लोज, शार्प कर्व, और फाइनली ये इसका सेकंड विंग। और फाइनली शेप क्लोज। फाइन, अब ऑलमोस्ट आपका बन चुका है शेप। इसको उठा के आप आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके साइड पे ड्रैग करें, और अब इसको स्मूथ टूल की मदद से अगर आपको स्मूथ करना है आप सिंपल इसके ऊपर ड्रैग करते जाएं। ये आपकी शेप आपको स्मूथ होकर मिल जाएगी। नाउ फाइन, अब हमें जी आउटर शेप डेवलप करनी है। इस शेप को जी कलर कर दें यहाँ से, सिंपल अगर करना चाह रहे हैं आई ड्रॉपर टूल की मदद से। ये येलो कलर कर लिया है मैंने। अच्छा जी, अब मुझे ये ऊपर वाला शेडो चाहिए। शेडो के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर से सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से मैं जितना मुझे कर्व चाहिए मैं कर्व लेता हूँ। और ये फाइनली आप बाहर बाहर से ही शेप अपनी क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद ये करना क्या है, आपने दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल की मदद से ये बाहर वाले पोर्शन को खत्म करना है। और खत्म करने का तरीका कार क्या है, आप सिंपल आल्ट प्रेस करेंगे, आपका कर्सर देखें प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाता है जब आप आल्ट प्रेस करते हैं। और आल्ट प्रेस करके सिंपल एक ड्रैग करें और ये बाहर वाली शेप को खत्म कर दिया। नाउ इट्स टू शेप्स। और इसके अंदर जी मैं एक कलर या अपने कैनवस पे ले आता हूँ, इस फिश के ऊपर मैं इसे ले आता हूँ और लाने के बाद मैं इसके अंदर जी ग्रेडियंट फिल कर रहा हूँ। और ग्रेडियंट कुछ इस तरह का है। और उससे पहले आप इसको स्मूथ कर लें। दोबारा उठा लेते हैं दोनों शेप्स को साथ ही। ओहो, वो मैंने, खैर, अच्छा, अब मैं इसका शेडो सेट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जी इसकी टेल के ऊपर ब्लैक एज आए और उसके बाद जहाँ पे राउंडनेस है यहाँ पे ब्लैक आए। सबसे पहले मुझे वाइट की कॉपी करनी पड़ेगी, ऑल्ट प्रेस करके मैं आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और देन मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ ब्लैक वाले की और इसके आगे ला के रख रहा हूँ। नाउ टेल के ऊपर भी हल्का सा शेडो हमने डेवलप कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसके फॉरहेड पे आ जाए ब्लैक, तो हम व्हाइट को थोड़ा आगे करते हैं और ब्लैक को कॉपी करके बिल्कुल शुरू में ले आते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इजीली शेडो डेवलप कर लिया। नाउ टेल के ऊपर शेडो है तो अब हम इसको थोड़ा सा अपनी मर्जी से सेट कर लेते हैं। नाउ फाइन, उसके बाद शेडो को हमें लाइट करना है। आपके सिंपल क्लिक करें जिसको आपने लाइट करना है, ये आपके पास जो ओपेसिटी है कलर की, आप सिंपल इसकी ओपेसिटी को 80% कर लें और यहाँ से इसके शुरू के शेडो को क्लिक करें और यहाँ से भी इसकी ओपेसिटी को 80% कर लें। नाउ फाइन, अब करना क्या है, अब आपने ऊपर वाली लेयर को
नीचे जो आपके पास फिश अवेलेबल है उस लेयर के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो सिंपल आपने ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन में जाना है और ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन में देखना है कि आपके पास सिर्फ ऊपर वाली सिलेक्ट है। अगर ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट है तो सिंपल उसको नीचे जो येलो वाली लेयर है आपकी उसके साथ उसे मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये नॉर्मल का टैब है, इसमें आपने जाना है और यहाँ पे जाके आपके पास मल्टीप्लाई का ऑप्शन है। सिंपल आप मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कैसे आपने मजे का शेडो डेवलप कर लिया है। असल में हमने हिला दिया है इसको और अब ये थोड़ा तंग कर रहा है, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। हम दोबारा से ले लेते ना, दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ और ऑल्ट प्रेस करके इसे माइनस किया। नाउ शेड में कन्वर्ट कर देते हैं इसे। सिंपल शेप सिलेक्ट की और नाउ इसे प्रेस कर दिया, शेड वही आ गए हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले बैकग्राउंड से। अगेन देख लें, ट्रांसपेरेंसी में जाएं, नॉर्मल में जाएं और यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई कर। नाउ आपकी फाइन फिश बन चुकी है। अब इसको डल करना है, आप डल कर दें। कंट्रोल ऑल्ट एंड टू प्रेस करें और ये आपके पास अनरिलीज हो गई। जो आपने फ्रीज की हुई थी, कंट्रोल ऑल्ट एंड टू से अनरिलीज कर सकते हैं आप। और यहाँ पे सिंपल डेल का बटन दबाएंगे तो आपका डेल हो जाएगा। उसके बाद आप इस फिश को कंट्रोल जी ग्रुप करें। अब ये दोनों अलग-अलग लेयर नहीं है, अब ये ग्रुप हो चुकी हैं। ग्रुप करके इसे अपने कैनवस पे ले आए और नाउ यहाँ पे लाके अपनी जो इमेज है उसको आप अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते हैं। रोटेट करना चाहते हैं थोड़ा सा रोटेट कर लें। इसकी जी अपोजिट साइड पे मैं फिश की कॉपी ले रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके सिंपल, और इसको भी रोटेट कर रहा हूँ। इस एच के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा और सिंपल इसको पकड़ के आप रोटेट कर सकते हैं। ये जी हमने फिशेस को रोटेट किया। नाउ अब करना क्या है हम लोगों ने, अब हम क्या करेंगे, अपने फिशेस का शेडो क्रिएट करेंगे ताकि फील आए कि ये मरी भी तालाब में नहीं पड़ी हुई बल्कि ये वाटर के अंदर स्विम टाइप कोई सीन चल रहा है इनका। तो ये करने के लिए हमें फिश को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में जाना है और इफेक्ट में जाने के बाद स्टाइलाइज का ऑप्शन है। स्टाइलाइज के ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास ड्रॉप शेडो अवेलेबल है। सिंपल ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे और नाउ अब आप इजीली यहाँ पे इसका आप शेडो क्रिएट कर दें। नाउ फाइन, जहाँ आपको लगे बेहतर है आप ओके कर दें। अब जी हमें इस फिश का करना है, दोबारा अगेन वही स्टेप, अफेक्ट, ड्रॉप शेडो। अब आपको वाई एक्सिस की तरफ बढ़ाना है तो आप इसे वाई एक्सिस की तरफ ही शेडो आपका जा रहा है। शेडो की डेंसिटी कम करनी है, ज्यादा करनी है, इट्स अप टू यू। और उसकी ब्लरनेस को बढ़ाना है या कम करना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ आपको लगे सही है वहाँ पे आप इसे क्लोज कर दें, बाकी टैब्स को बंद कर दें। ये आपकी जो असाइनमेंट आपके सामने मौजूद है। अब प्रेजेंट करने का तरीका देख लें। ये देखें, एक मैंने छोटा सा काम किया है। अब मुझे चाहिए कि मैं पोर्टफोलियो में भी ऐड करूं। अगर मेरा क्लाइंट से पूछे कि आपको क्या क्या करना आता है, कम से कम मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो मौजूद हो और मैं उसे दिखा सकूं ये चीज़ें मैं बना लेता हूं। तो उसके अंदर इसलिए मैं आप लोगों को जोर दे रहा होता हूँ कि हर प्रेजेंटेशन के अंदर लाजमी प्रेजेंट करने का तरीका सीखें। प्रेजेंट करने का तरीका ये नहीं होता कि आपका जो दिल किया आप एक ही लेआउट के अंदर डिफरेंट फॉन्ट्स लगाना शुरू कर दें। ऐसा हरगिज ना किया करें।
ये बहुत बड़े ब्लंडर्स आप मारने से इज्तनाब करें। अब यहाँ पे जी आप सिंपल लिख दें फिश असाइनमेंट। और फिश असाइनमेंट का मैं यहाँ से जो कलर है वो टेक्स्ट का चेंज कर रहा हूँ, और टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से ही कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी कोई लाइटर टोन मैंने सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, और अब मैं इसके शेड में जाके इसको यहाँ से कोई हाई फाई कर रहा हूँ और यहाँ से अपनी मर्जी से इस कलर को सेट कर रहा हूँ। इसी कलर की डार्कर टोन ले रहा हूँ, या आपको इस कलर के अंदर और कुछ वेरिएशन चाहिए तो आपके पास यहाँ डिफरेंट स्विचेस हैं, आप उसकी मदद से इसके कलर को सेट कर सकते हैं। नाउ फाइनली ये ओके है। क्योंकि हम अपने थीम में रहते हुए अपनी टाइपोग्राफी को या अपनी असाइनमेंट टास्क को कंप्लीट करते हैं, ये नहीं है कि अगर हमारी ब्लू के शेड्स चल रहे हैं तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर यूज कर दें। अगर मैं यहाँ पे एक रेड कलर या ग्रीन कलर करता हूँ तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना पथेटिक लगना शुरू हो जाएगा। ये कलर भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसके अंदर जी मैं फिश को बोल्ड करना चाह रहा हूँ, मैं तो फिश को सिर्फ सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं रेगुलर से फॉन्ट को बोल्ड कर रहा हूँ। सिंपल ये मैंने बोल्ड कर दिया है। नाउ फाइन। अब आप फिश के बारे में या असाइनमेंट के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपल कोई टेक्स्ट कॉपी कर लें। यहाँ पे जस्ट सिंपल गूगल पे जाता हूँ और गूगल पे जाके लिखता हूँ अबाउट इलस्ट्रेशन। अबाउट इलस्ट्रेशन के अंदर ये हम पहली 3 लाइंस उठा लेते हैं या फिल्म तक उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, अपने दोबारा कैनवस पे आते हैं और यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स के अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। सबसे पहले टेक्स्ट के साइज को हम छोटा करेंगे और वो ऑलमोस्ट हम आई थिंक सो 14 रखते हैं, और यहाँ से साइज हम रेगुलर करेंगे टेक्स्ट का, और इसको मैं डेल कर रहा हूँ और कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ। जो हम टेक्स्ट लाना चाह रहे थे वो हम ला चुके हैं, और यहाँ पे लाने के बाद मैं इसको अलाइन करता हूँ और अलाइन मैं टी के साथ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अलाइनमेंट आ रही है कि आपको सेंटर अलाइनमेंट चाहिए या आपको राइट अलाइनमेंट चाहिए। तो मैं कहता हूँ जी मुझे राइट अलाइनमेंट चाहिए, और मैं सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखें जैसे ही हमारा काम के अंदर टेक्स्ट और टाइपोग्राफी आना शुरू हुई तो हमारे काम में ब्यूटी आना शुरू हो चुकी है। इसी तरह ही हम अपने काम में ब्यूटी लेकर आते हैं। अब मुझे चाहिए कि ये ब्लैक कलर बहुत हार्ड है, इन सब कलर्स में से प्रोमिनेंट हो रहा है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कलर को डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसके कलर को वाइट कर रहा हूँ, बिल्कुल प्योर वाइट कर रहा हूँ, ताकि हमारी क्लास रहे जो हम डिज़ाइन में रखना चाहते हैं। उसके बाद जी मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे जी मैं राउंड शेप ले रहा हूँ और यहाँ पे कोई शेप एलिमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, और इसको जी मैं कॉपी करता हूँ आगे की तरफ और कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे जी मैं अब यही कलर जो फिश के अंदर है इसको मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि मेरा डिज़ाइन थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। नाउ फाइन। अच्छा जी, उसके बाद जी हम अपनी इस शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे जी कोई ब्रीफ देना चाह रहे हैं तो छोटी सी एक लाइन में ब्रीफ लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे जी इसके साइज को मैं तकरीबन 10 कर देता हूँ, और यहाँ पे जी कंट्रोल भी कर देते हैं। हम यही इतना ही कोई टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, फर्ज करें। और इसको जी मैं इसके टेक्स्ट को सिंपल रेगुलर, अब आप देख रहे होंगे कि मैं एक ही टेक्स्ट में प्ले कर रहा हूँ।
तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न बहुत सॉलिड है, ये आपको वक़्त के साथ एहसास होगा। अगर आप शुरू से ही एक लेआउट के अंदर 2-2 3-3 फ़ॉन्ट्स लगाना शुरू कर देंगे, तो आपकी लेआउट आपसे सँभलेगी नहीं। जितने कम आप फ़ॉन्ट शुरू में यूज़ करेंगे, उतना डिज़ाइन आपका अट्रैक्टिव होगा और जितने भी आप गोरों के डिज़ाइन देख लें, जितने भी बड़े-बड़े ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स के डिज़ाइन्स देख लें, उनसे आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह के डिज़ाइन्स यूज़ करते हैं और किस तरह के कलर्स यूज़ करते हैं। उन्हें देखते हुए अगर आप कलर यूज़ करेंगे तो आपको समझ आना शुरू होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि रेफ़रेंसेस लाज़मी देखा करें। पिनिंटरेस्ट पे देखें, बिहेंस पे देखें, ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स का काम देखें। जितना अच्छा देखेंगे, उतना अच्छा आप लोग ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब से आपकी प्रेज़ेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस होगा। पहले मैं रिलैक्सेशन दे देता था, जौन सा जो जिसका दिल चाह रहा था वो कलर यूज़ कर रहा था। अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि जिसका जो दिल चाह रहा था वो करेगा, अब पूरी सेंस डेवलप करेगा। अगर उसने कलर किया है, तो वो मेंशन करेगा कि उसने ये कलर कॉम्बिनेशन क्यों उठाया है। अगर मैं किसी भी बच्चे से अगर मुझे किसी के कलर पे एतराज़ होगा, तो मैं उससे पूछ सकूँगा कि भाई ये कलर उठाने की आपकी वजह क्या है? तो आप लोग जवाब देने के हकदार होंगे। तो इसलिए अब आप लोग ख़्याल रखेंगे कि आप लोगों ने लेआउट के अंदर-अंदर ही कलर अगर फ़र्ज़ करें देखें कलर कॉम्बिनेशंस किस तरह उठाते हैं, अभी मैं ये कंप्लीट कर लूँ टास्क फिर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा-सा कि अगर हमें कलर कॉम्बिनेशन कोई उठाना है, तो हमें उठाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सिंपल रेफ़रेंसेस हैं, आपको कोई लेआउट अच्छी लगती है, आप लेआउट उठा के ले आएँ। अभी अगर आप अभी से आप कलर नहीं बना पा रहे और अभी वाक़ई आप नहीं बना पाएँगे, क्योंकि आप कोई बचपन से ही नहीं ग्राफ़िक डिज़ाइनर सोच के निकले थे कि सर उसामा हमें पढ़ाएँगे तो हम ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनेंगे। नॉर्मल चीज़ है, एक इंसान ने नहीं किया हुआ उसको नहीं आएगा, उसे सीखना पड़ेगा। तो उसे सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे मेंटर की बात सुननी पड़ेगी और मेंटर क्या कह रहा है? मेंटर ये कह रहा है कि कहीं से जाके रेफरेंसेस देखें, अच्छे डिज़ाइनर का काम देखें, उनमें से कलर पिक करें और उन उसे अपने क कैनवास पे उतार लें। अच्छा सिंपल मैं अब क्या करने लगा हूँ, अब मैं जी यहाँ से सिंपल एक टेक्स्ट उतारता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और इसे अपने कैनवास पे ले आता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और फाइनली मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ। आपके असाइनमेंट को यहाँ से जी मैं इसको टैब को जो बाहर चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको मैं सिलेक्ट करके एक दफ़ा देख लेता हूँ। तो कैनवास के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको आप चेक कर लें और उसके बाद जी मैं इसकी जो स्पेसिंग है उसको कम कर रहा हूँ, स्पेसिंग कम करने के लिए सिलेक्ट करें और कंट्रोल टी प्रेस करें, टेक्स्ट का टैब ओपन हो जाएगा, इसको थोड़ा-सा ऊपर ले आएँ। इनके साइज़ के कम करना है तो कर्सर को नीचे की तरफ ड्रैग करें तो इनका साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा। नाउ फाइन। ठीक है जी, हमारा टास्क आज का कंप्लीट है। अब हम इसे बाइंड अप कॉल करते हैं और उसके बाद जी मैं आपको थोड़ा-सा एस्थेटिकली चीज़ें बताता हूँ ताकि आप उसे यूज़ करते हुए अपनी असाइनमेंट में करें। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि फ़ॉन्ट्स कैसे आपने डाउनलोड करने हैं, फ्री फ़ॉन्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। गूगल पे जाके फ्री फ़ॉन्ट लिखेंगे, सिंपल आपके पास बेतहाशा फ्री फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट ओपन हो जाएँगी, वहाँ पे जाके आप फ्री फ़ॉन्ट्स की कलेक्शन बनाएँ, अच्छे फ़ॉन्ट्स की कलेक्शन बनाएँ। और अब आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ़ एक टेक्स्ट के अंदर रहते हुए मैंने लेआउट बनाई है, तो वो अब आप यस लिखकर बताएँ कि कैसी लग रही है। काइंडली चैट ओपन कर दें इनकी। हाँ जी, अब आप लोग बता सकते हैं कि आपको असाइनमेंट कैसी लगी और आप एक टेक्स्ट को यूज़ करते हुए किस तरह चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्स्ट चेंज करने का शौक है भी, तो आप उसी लेआउट में रहते हुए कोई ऐसा फ़ॉन्ट लगा दें जिससे पता ना चले और फ़ील भी आ जाए कि ये फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुका है, तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि एकदम से जो डिफ़रेंस आता है, वो हरगिज़ ना आए। वो आएगा तो आपकी डिज़ाइनर को जो एक आँख होती है, जो नॉर्मली डिज़ाइनर की आँखों से परख लेती है कि ये किसी डिज़ाइनर का काम बिल्कुल नहीं है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों ने ख़्याल रखना है और ख़्याल यही है जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद मैं आपको कलर कॉम्बिनेशंस का थोड़ा-सा बताता हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा और आइडिया और उसे आप अपने लेआउट में यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है यही कलर किसी ने उठाने, ये मिराज, प्रैक्टिस ये आप यहाँ पे असाइनमेंट्स भेज रहे हैं, ये उल्टे काम ना शुरू कर दिया करें और कोई भी अपनी कभी सोर्स फ़ाइल नहीं भेजता होता, इस बात का ख़्याल रखें। आप तो यहाँ फ़ाइल फ़ाइल ऐसे अंधाधुंध भेज रहे हैं कि जैसे कि कोई भी आए और आपका काम देखकर इंस्पायर हो और क्या ऐसी चीज़ बना ली है जनाब आपने जो सोर्स फ़ाइल आप ज़ूम के ही बॉक्स के अंदर कर रहे हैं। थोड़ा-सा कैरिड अवे ना हो जाया करें। सर ये और फ़ाइल है,
यार, अच्छा यार, हाँ तो आउटस्टैंडिंग बट थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत प्रैक्टिस करनी होगी भाई, शुरू में तो हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। और उसके बाद चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट इजी हो जाएंगी, और उसके बाद फिर आप सबको ही, बच्चों को पकड़ पकड़ के, बल्कि मोहल्ले के बच्चों को पकड़ पकड़ के दिखा रहे होंगे, इधर आओ जरा तुम्हें हैरान परेशान करूं। और उनको बना बना कर आप दिखा रहे होंगे, देखो जी मैंने ये तालाब बनाया, मैं इसमें मछलियां छोड़ के दिखाऊं आपको। तो ये सारी चीजें आप इजीली कर लेंगे, लेकिन शुरू में थोड़ी सी वाकई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, ये मैं इसकी जेपैक बना बना लेता हूँ ताकि आपको शेयर कर सकूँ। सिंपल जी, मैं फाइल में जाता हूँ, सेव करता हूँ, और सेव कहाँ करता हूँ, जहाँ आपका बैच है, बैच नंबर 17, बैच नंबर 16 17 के अंदर आपका लेक्चर नंबर आई थिंक 4 है या 5 है। 4 लिख देते हैं, लेक्चर नंबर 4, और सेव। ओके, नाउ आप दोबारा फाइल में जाएंगे और अब इसे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज करेंगे, और एक्सपोर्ट एज में जाके आप सिंपली यहाँ से जेपैग सेलेक्ट है, और एक्सपोर्ट पे जाके क्लिक कर देंगे। यहाँ से क्वालिटी अच्छी रखनी है, हाई क्वालिटी नहीं, कम से कम 150 रख लें, और आप ओके कर लें, और अब आप इसे शेयर कर सकते हैं किसी से भी। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि कोई भी लेआउट अगर आपको ढूंढनी है और आपको नहीं समझ आ रही, बहुत सारे बच्चे के मैसेज आते हैं, सर हमसे नई कलर बन रहे, क्या करें? तो भाई, उससे पहले थोड़ी सी वर्किंग करना सीख लें। ये पिन इंटरेस्ट है, यहाँ पे दुनिया जहाँ के ग्राफिक डिजाइनर्स ने अपना काम डाला हुआ होता है, जिसके पास वेबसाइट का नहीं पता वो लिख ले, मोबाइल में कर लो इसे। रात को सोने से पहले क्या नाम है, स्क्रीन शॉट्स ले लिया करो जो चीज़ पसंद आए, या सेव कर लिया करो, और अपनी एक गैलरी बना लो, कलेक्शन बना लो। जब डिजाइन करने बैठो, 100 200 तस्वीरें तुम्हारे सामने ओपन हो, तुम्हें पता हो तुमने क्या ड्रॉ करना है, वहां से तुम्हें कोई शेप पर्च करो, ये नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, तीन चार चीजों को से इंप्रेस होके तीन चार डिजाइन को मिक्सअप करके कोई चीज क्रिएट कर लो। इस तरह करके चीजें बनती होती हैं। ब्लैंक फेसेस, ब्लैंक आइडिया के सिस्टम पे बैठेंगे तो कोई चीज भी नहीं बनेगी, आप चाह के भी कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगी। यहाँ पे जी, यहाँ पे आप लेआउट डिजाइन, लेआउट डिजाइन सिंपल लिखें और एंटर करें। ये देखें जी, आपके पास डिफरेंट कलर, मजे मजे की गेमें, इस तरह के आपके पास पैटर्न्स आ जाएंगे, आप बेशुमार, आप इन्हें यूज करना चाहते हैं, सिंपल जी क्लिक करें, सेव करें, और सेव करके जी अपने कैनवस के ऊपर इसे डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी आप इसे सेव करवाना चाह रहे हैं सेव कर लें, और इसे अपने कैनवस पे लाके उधर से ही कलर पिक करके अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये लें जी, कंट्रोल 2 प्रेस करें, और अब बनाना शुरू कर दें। जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो शेप्स नज़र आ रही हैं, इसे यूज़ करते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इस बॉक्स को यहाँ पे रखें, यहाँ डेल कर दें, सिलेक्ट किया, आई प्रेस किया, ये कलर फिल कर दिया। उसके बाद जी, यहाँ पे आपको दो पार्टीशन नज़र आ रही है, ये जी पार्टीशन कर। थोड़ा हेल्ड हो रहा है। यहाँ पे आपको लिखना है जी, क्या लिखा हुआ है इधर?
कुछ भी मैंने ऐसे रैंडम सा लिख दिया। अब आप इसको जी अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, कंट्रोल टी प्रेस करें और यहाँ से कोई सिंपल फॉन्ट अगर आप उठाना चाह रहे हैं तो ये उठा लिया आपने। बोल्ड से उसे रेगुलर कर लें और इसके अंदर दरमियान कोई डिफरेंस देना चाह रहे हैं, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ओपन करना चाह रहे हैं, ये आपने जी ओपन कर लिया। और इस तरह जी आप इजीली अपनी प्रेजेंटेशन बनाना कर दें, आप इजीली बना सकते हैं और कर सकते हैं। इस तरह ही बनाना शुरू करेंगे, आपकी चीज़ें एक्यूरेट बनना शुरू हो जाएंगी। यहीं पे मैंने ला के कॉपी किया, यहाँ से वाइट कलर उठा लिया। उसके बाद जी यहाँ से मैं इसको शेप करना चाह रहा हूँ, ये मैंने शेप दे दी। और इस तरह जी आप अपनी लेआउट क्रिएट कर लो। देखने कितना मस्त लगना शुरू हो गया। सिर्फ आपने कुछ शेप्स ऐड किए और कुछ टेक्स्ट ऐड किया। आई थिंक सो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। सर आपने जो इमेजेस व्हाट्सएप पर भेजी हैं वो पेन टूल पे करना है या शेप बिल्डर पे? मेरे भाई पेन टूल से करना है। पेन टूल उसके ऊपर मैंने लिख कर भेजा था कि नोट, ब्रीफ नोट, इतना बड़ा, मेरे ख्याल से 3-4 पेजेस का मैसेजेस का मैंने आप लोगों को भेजा था। वो इसीलिए भेजा था कि आपको कोई सवाल ना करना पड़े। उसके बावजूद यही पूछते रहते हैं सर कैसे करना, क्या करना है। भाई कोई शेप नजर आए वो बननी ही पेन टूल से, आप छोड़ दें किसी और चीज को, अभी आपने बनानी ही पेन टूल से। टाइम हमारा खत्म हो चुका है, मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और प्रैक्टिस करते रहें। चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, अगेन अगेन हम और भी लेक्चर्स के अंदर समझते रहेंगे, करवाता रहूंगा आपको। और आई होप आपको चीज़ें इंटरेस्टेंट हुई होंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।